हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ, जिसमें हमें अरिहंत बुक को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें 29 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो अब आगे 30 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या मतलब कम मतलब सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सके। तो अब इनको सॉल्व जब करेंगे हम, तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास नंबर क्या है 6, देखो 6274 लिखेंगे, 62743। इनको यूज करके एक बड़ी संख्या बनाना और एक छोटी संख्या बनाना, फिर दोनों क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमको, योग ज्ञात सॉरी अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अंतर। तो अब क्या करेंगे, इनको यूज करते हैं। अब इनको लिखेंगे, इनसे बड़ी संख्या एक बनाएंगे। मान लो बड़ी संख्या हमको बनाना, तो क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर 7, फिर 6, फिर 6 के बाद से आ जाएगा 4, 4 के बाद से आ जाएगा 3, 3 के बाद से आ जाएगा 2। ये बड़ी हो गई। अब हम लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 7। ये हो गई छोटी संख्या। अब बोला इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 यानी 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 3, 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। और 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 52,965। 52,965, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी ए सही है, ऑप्शन ए सही है, 52,965। यानी जब बड़ी संख्या छोटी संख्या बोले और कुछ अंक उनको यूज करके बड़ी संख्या बने, फिर उनको छोटी संख्या अंतर बोले तो घटा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या है हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, लिखा है सी सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है, मतलब इनसे कौन सा संख्या का बोध होगा, मतलब कैसे लिखेंगे इनको। तो सी डी का मतलब होता है बेटा 400। सी डी का मतलब होता है 400। सी डी मतलब क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आई एक्स का मतलब होता है 9। आई एक्स का मतलब होता है 9, मतलब क्या हो जाएगा, 409। क्या हो जाएगा, 409। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ये देखो सी डी का मतलब ही होता है क्या, 400 होता है, और आई एक्स का मतलब 9, तो दोनों को जोड़ने के ना होगा 409, यानी 409। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रोमन संकेत पद्धति में सी का मान बताइए। सी का मतलब होता है 100। सी का मतलब होता है 100, यानी 100, बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हमारा सही है। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है एल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई। अब इनको चेक करेंगे किस संख्या का बोध करता है। तो देखो एल से होता है 50, और डबल एक्स मतलब 20, कितना 50 20 70, और भी आई का मतलब होता है 8, यानी 50 अब प्लस 20 अब प्लस 8, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 78। एल से 50 हो गया, डबल एक्स से 20, और भी ट्रिपल आई से 8, यानी 78। यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन में 78, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 16540
का अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आने वाला, यानी आने वाला मतलब अगला नंबर एक, इसमें क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे। पूर्ववर्ती बोले तो घटा देंगे, अनुवर्ती बोलेगा तो जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती बोलेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, अनुवर्ती बोलेगा तो जोड़ देंगे। अनुवर्ती में जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में घटाएंगे। तो समझ में आया। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनुवर्ती में एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती पूछे तो घटा देंगे। यानी अनुवर्ती मतलब आने वाला, पूर्ववर्ती मतलब जो छूट गया यानी पीछे वाला। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें तो 1 हो जाएगा, 4 5 6 1, यानी कितना हो गया 16,541, 16,541, 16,541। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यहाँ पे 5 8 7 5 2 0 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 8 अंकों की संख्या बताइए। 8 अंकों की बड़ी संख्या बनाना, तो अब बड़ी संख्या बनाना सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बड़े नंबर को 8, फिर किसको 7, फिर 6, 8 7 6 हो गया, 6 के बाद से 5, 5 दो जगह है तो 5, यानी 8 7 6 5 5 हो गया। अब उसके बाद से बचा 2, फिर 1, अंत में 0। कितना आ गया यहाँ पे 8,76,55,210। देखिए 210, यानी 8,87, 8,76,000, 8,76,55,210, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 36 नंबर क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम 1 से लेके 20 तक पता करेंगे पहले कितने सम संख्या होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता क्या होता है हमारे पास, n प्लस 1, इसके लिए फार्मूला क्या होता है n प्लस 1। लेकिन एक चीज और पहले ध्यान दें कि हमको पहले क्या बोले, हम बोले हैं कि 1 से लेके 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले सम संख्या पता करेंगे। तो सम संख्या पता करने का तरीका ये होता है कि हम क्या करें, जितने अंकों की पूछा है, जितने अंक तक पूछा है, यानी 1 से लेके 20 तक, कहाँ तक पूछा है 1 से लेके 20 तक, जहां तक पूछता है ना उसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। उसमें क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे, तो पता चलेगा कि 1 से लेके 20 तक के बीच में कितने सम संख्या आते हैं। तो 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 1 से लेके 20 के बीच में टोटल 10 सम संख्या आते हैं। 1 से लेके 20 तक के बीच में टोटल 10 सम संख्या आएंगे। तब हमको करना क्या होगा, तो 1 से लेके 20 तक के सम संख्या ज्ञात करना, तो क्या करेंगे जितने पूछेगा, जितना अंतिम डिजिट होगा जो जहां तक पूछे उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा कितना 10। अब हमको निकालना क्या, एक इनका योग ज्ञात करना। तो अब ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात करना, तो होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो गुणा करेंगे तो क्या n का वैल्यू कितना मिल गया, हमें 10 मिल गया। तो लिखेंगे
10 और यहाँ पे 10 प्लस 1 जोड़ने की ना 10 गुणे 11 बराबर 110 बराबर 110। नेक्स्ट तरीका एक और अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ पे सीधे लिखिए, जैसे मान लो 10 मिल गया, अब हमको सम संख्या का योग बताना, तब लिखिए 10 और गुणे 10 का अगला नंबर 11 गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 110। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रथम 15 विषम संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें 15, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो लिखते हैं n स्क्वायर, मतलब n मतलब 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 225। देखिए ऑप्शन में कौन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। लिखा है 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, सॉरी 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कितना होगा योग ज्ञात करना में। तो करेंगे क्या, 50 और 90 के बीच की टोटल प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89। अब इनको जोड़ना होगा। ये 50 से लेके 90 के बीच की टोटल अभाज्य संख्या हमने लिख दिया। अब इनको जब जोड़ेंगे 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 83, 89, 83 की वजह से 89 भी आएगा यार, 83 और 89। अब इनको क्या करना, हमको जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमें देखना है। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 635। कितना आएगा 635। जोड़िएगा, इनका आंसर मिल जाएगा आपको 635। देखिए ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।